हालेलुया! आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। अगर हम उत्पत्ति की किताब को अगर ध्यान से पढ़ें, तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को एक सुंदर घर दिया, जिसका नाम अदन की वाटिका था। परमेश्वर ने कहता है, तुम सब कुछ खा सकते हो, लेकिन एक पेड़ का फल मैं चाहता हूँ तुम ना खाओ। हालेलुया! जब शैतान जो साँप भी कहलाता था, वहाँ आता है, तो वह सारी अदन की वाटिका को उनके सामने से छुपा देता है। वो उसी पेड़ पर उनका ध्यान लगाता है और हव्वा ने उस पेड़ से वो फल खाया और अपने पति को आदम को भी खिलाया। हालेलुया! क्या आपने यहाँ एक बात नोट की? क्या आपने देखा है इस वचन में हम क्या सीख रहे हैं? हालेलुया! एक बात नोट करने वाली है यहाँ पर, शैतान हमेशा आपका ध्यान वहीं लगाता है जो चीज़ आपके पास नहीं है। हालेलुया! आज हो सकता है आप प्रभु में विश्वास भी करते हैं, लेकिन अभी भी आपका ध्यान उसी बात पर है कि मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरा बिज़नेस सेट नहीं हो रहा, मेरा घर खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालेलुया! कई बार शैतान हमारे सामने बार-बार उन चीज़ों को लेकर आता है, ताकि हम चिंताओं में पड़ जाएँ, परेशान हो जाएँ, निराश हों और नेगेटिव बोलने लगें और आपकी ज़िंदगी पहले से भी खराब हो जाए। हालेलुया! मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो कुछ आपके पास नहीं है, उसके लिए नहीं। हालेलुया! जो कुछ आपके पास नहीं है, उसके लिए कुड़कुड़ाओ मत, उसके लिए परेशान मत होइए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी दुआओं को सुनेगा, वो आपको उत्तर भी देगा और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यह ना देखें कि क्या नहीं है, ये देखें कि क्या है और उसमें आनंद मनाइए। हालेलुया! आनंद मनाइए, प्रभु कहता है, तेरे पास ये नहीं है, आनंद मनाइए, क्योंकि वो होने वाला है आपके पास, जब आप आनंद मनाओगे। हालेलुया! और उसका धन्यवाद कीजिए और परमेश्वर फिर देखिए सारी कमी घटियों को पूरा करेगा। आप जानते हैं, उसने आपको पाने के लिए आपको पाने के लिए क्या कीमत चुकाई है? उसने अपने आप को दे दिया आपके लिए। हालेलुया! एक पिन बर्दाश्त नहीं कर सकते आप। हालेलुया! उसके बदन का हर हिस्सा तोड़ा गया था। हालेलुया! ये कीमत चुकाई है आपके लिए उसने। प्रभु ने आपके लिए चुकाई है ये कीमत। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहता। प्रभु यही चाहता है कि हर एक जन उसके पास आए, उसे और बचाया जाए वो। बाइबल नहीं कहती कि जिसने तुम्हारे लिए अपना बेटा दे दिया, वो तुमको कुछ सब कुछ क्यों ना देगा। बाइबल में लिखा है, पढ़ो इसको। जिस खुदा ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, वो तुम्हें उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा। पढ़ो बाइबल। उसने कीमत चुका दी है। एक पिन मार के देखो अपने कहीं भी शरीर के हिस्से में, पूरा दिन माई करोगे बस। और उसने पूरा दिन लटका रहा वो, उन कीलों को खाकर, उन कोड़ों को खाकर। किसके लिए? आपके लिए। और आप क्या? आप खुद चाहते हो मैं ही परमेश्वर हूँ, मेरा ही स्वागत हो सब जगह पर। आप कुछ नहीं हो। वचन कहता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वह परमेश्वर से हो सकता है। बाइबल में लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, मनुष्य से नहीं हो सकता कुछ भी। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, अगर तुम परमेश्वर अपने अंदर पहन लो, तो तुम सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया! अब आपने देखना है कि मैं परमेश्वर की जगह पे आना है या उसका चेला बन के रहना है, उसका बेटा-बेटी बन के रहना है। उसका बेटा-बेटी बन के रहें, देखो किसी चीज़ की घटी ना होगी। परमेश्वर ने कहा है, उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा वो। उसके साथ कहा है उसने, उसने ये नहीं कहा वो सब कुछ देगा। उसने कहा उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा। अपने आप को उन बातों से बचाइए, जिसे परमेश्वर घृणा करता है, नफ़रत करता है। किसको दिखाने के लिए क्या कर रहे हो आप लोग? किसको? मनुष्य को? इन लोगों को? तुम लोग जब अपने मन से भी कुछ कहते हो ना, परमेश्वर जाँच लेता है आपको क्या कह रहे हो।
आप सोचते हो मैंने ये कर दिया, वो परमेश्वर नहीं देख रहा, परमेश्वर देख रहा है आपको। जब उसके पास जाना होगा ना, वो यही सवाल करेगा। आप कहोगे मैंने तो प्रभु तेरे लिए बहुत काम किया है मैंने तो। मेरी जैसी सेवा तो प्रभु किसी ने की नहीं पृथ्वी पर। तो वही की बात है, कुकर्म करने वालों मेरे सामने से निकल जाओ, मैं तुझे जानता भी नहीं हूँ। मैं जानता भी नहीं तुम्हें। हालेलुया! अपने आप में सुधार लेके आओ। अगर आप परमेश्वर में हो तो अन्य जातियों जैसे क्यों बनते हो? अच्छे बन के दिखाएँ। परमेश्वर बार-बार क्रूस पे नहीं जाएगा। वो जा चुका है एक बार। उसके बेटे-बेटियाँ बन के आएँ। उसे काम करे आत्मा सच्चाई से करे। कुछ भी करे उसके लिए आत्म सच्चाई से करे। हालेलुया! फिर देखो वो उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा, वो सब कुछ देगा। हालेलुया! और ध्यान परमेश्वर पे लगाएँ। हव्वा और आदम की तरह उस शैतान की ना सुने कि वो फल खा लिया और पाप में चले गए। अब आप वापिस परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएँ, उसकी समानता में आ जाएँ और फिर देखो परमेश्वर क्या नहीं करता। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको इस वचन से ब्लेस करे, आपके जीवन में रोशनी दे और बढ़ाए परमेश्वर बुद्धि, समझ, ज्ञान दे परमेश्वर आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।